चालू भी बोर्ड चालू नहीं हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीके शिवन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार उपस्थित आपके बीच में एक नई जानकारी के साथ, नई क्लास के साथ। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे, जिंदाबाद होंगे और आप अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दे रहे होंगे। आज अपने हथियारों के लगा लीजिए धार, क्योंकि आज की क्लास में हम जानेंगे कंप्यूटर का वह टॉपिक जो आपको 100% नहीं 101% वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना व्यक्त की गई है। यानी आज जो हम टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं वहां से कोई ना कोई क्वेश्चन उठने वाला है दोस्त, क्योंकि आज का टॉपिक मजेदार रहने वाला है। आप सभी को जैसे कि बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा होगा कि आज है मकर संक्रांति और 2025 है। ठीक है, ये तो पता ही है, बोलो 2025 तो चल ही रही है। हैप्पी मकर संक्रांति 2025। आप सभी के घर में बहुत सारी खुशियां आए। आप सभी जो भविष्य में पाना चाहते हैं वो आपको सब कुछ मिले। आप सभी के लिए एक लाइन, उसके बाद क्लास शुरू करेंगे। जब वो लाइन तो मैं सुना दूं कि कदे दुख ना आवे पास थारे और सदा खुशियां के पता से चाके। कदे दुख ना आवे पास थारे, सदा खुशियां के पता से चाखे। और मुबारक हो आपको आज का दिन, भगवान थाने न्यू ही राजी राखे, भगवान थाने न्यू ही राजी राखे। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दिल की गहराइयों से स्वागत तो कर ही रहा हूं, बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई, जो तैयारी कर रहा है, जो भी भाई बहन, जो भी छोटे बड़े जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक खास रहने वाला है। वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें, पूरी वीडियो देखना। मजा आ जाए तो कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्त कि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपको हेल्प मिल सके हमारी तरफ से, वो हेल्प जो आप एग्जाम में पाना चाहते हैं। तो लीजिए आज की क्लास हम शुरू करें, कोई देर नहीं, ठीक है। आज की क्लास में हमने कुछ ये टॉपिक क्लियर करने वाले हैं कि भाई, एक तो आप सभी को मैं वापस से वंस अगेन मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, खमा गणी। ठीक है, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो जी, आज का ये जो आप कंप्यूटर देख रहे हैं ये आपका था अबेकस, ठीक है, जो कि हमने क्लियर कर लिया। ये आपका था मॉनिटर, मॉनिटर सीपीयू, ठीक है, यानी माइक्रो कंप्यूटर का पार्ट है। अब इस वाले टॉपिक को तो हमने क्लियर कर लिया, बट आज हम जो जानने वाले हैं कुछ अनोखा जानेंगे, मजा आने वाला है, ये मैं गारंटी देता हूं आप सभी को। ठीक है भाई, लो जी, तो आज हम जानेंगे पार्ट ऑफ कंप्यूटर के बारे में। हम कुछ डिस्कस करेंगे बेटा। क्या करेंगे? पार्ट ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब पार्ट ऑफ कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं, कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, कंप्यूटर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ये वाला टॉपिक हम यहां क्लियर करने वाले हैं। आई होप आप सभी ने ये टॉपिक पहले भी क्लियर किया होगा, बट आज हम जो जानने वाले हैं वो कुछ नए अंदाज में जानेंगे, कुछ नए तरीके से जानने वाले हैं कि बेटा ये वाला जो टॉपिक आपके सामने फेस करे, तो यहां पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा कि ये वाला जो टॉपिक आपको मिले तो यहां पर लिखना कंप्यूटर, कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, प्रकार होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कितने प्रकार होते हैं बेटा? कंप्यूटर के 3 पार्ट होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। अब वह प्रकार कौन कौन से हैं जो आपको काम में आने वाले हैं, तो लीजिए थोड़ा सा ऊपर करते इसको जान लेते हैं, ठीक है। देखो, यहां पे कंप्यूटर का पार्ट की बात आ जाए तो यहां पे फर्स्ट में आपको डालना है एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। सेकंड में डालना है डिजिटल कंप्यूटर और थर्ड में आपको डालना है बेटा हाइब्रिड, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब यहां पे एक चीज यहां पे क्लियर हुई कि भाई कंप्यूटर के अभी तक हमने जो पार्ट पढ़े थे, देखो पार्ट में जनरेशन में फर्क है बेटा, क्योंकि जनरेशन के प्रकार होते हैं 5।
अब आ जाए कंप्यूटर जनरेशन की बात आ जाए तो वहां पे 5 पार्ट है, बट यहाँ पे हमसे केवल पूछा है कि कंप्यूटर के कितने पार्ट है, कंप्यूटर के कितने पार्ट हैं। अब इनके बारे में मैं डिटेल में अगली क्लास में समझाऊं, बट इसमें कुछ यहाँ पे टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना भी डीपली नहीं दे रखा है, बट आप यहाँ पे कुछ जानते हैं, क्योंकि इतना डीपली तो नहीं है इसके अंदर से, पर जो क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चन आपके सामने कैसे फेस करेगा ध्यान देना। यहाँ पे जो फर्स्ट में एनालॉग कंप्यूटर दे रखा है, देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे क्लियर करना है कि इस कंप्यूटर का प्रयोग, इस कंप्यूटर का प्रयोग मेडिकल लाइन में देखने को मिला बेटा, मेडिकल लाइन या डॉक्टर यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं? डॉक्टर यूज करते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग कौन करता है, वह एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग कौन सी लाइन में हो जाता है। बाकी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा कि एनालॉग कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं, हाइब्रिड के भी प्रकार होते हैं, डिजिटल के भी प्रकार होते हैं। इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 सीरीज के अकॉर्डिंग बात करेंगे, बट आज तो यहां कुछ अलग ही जानेंगे, ठीक है। अब यहां पे ये जो डिजिटल कंप्यूटर है ये क्या है, इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे छोटे से बड़ा। अब सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां पे दे रखा बेटा मिनी कंप्यूटर, फिर दे रखा है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड में आपका दे रखा है माइक्रो कंप्यूटर, फोर्थ में दे रखा है आपका सुपर कंप्यूटर। इसका कोड की मैं बात करूं तो यहां पे कोड यूज करेंगे एम एम एस, ये इसका कोड है। माइक्रोसॉफ्ट डिजिटल कंप्यूटर का कोड है कि यानी डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। MMMS, माइक्रो मिनी मैन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, माइक्रो मिनी मैन फ्रेम और सुपर, यानी छोटे से बढ़ता है, बढ़ते से छोटा, 1 बाय यानी यहां से जो सीरीज आप देख रहे हैं इसका यूज किया गया है। आपका नेक्स्ट में आपका 3rd नंबर पे बच जाता है बेटा हाइब्रिड कंप्यूटर। यहां पे मैं बता दूं इसका उपयोग पेट्रोल पंप पर, कहां पे? पेट्रोल पंप पर किया जाता है। इसका उपयोग कहां देखने को मिला आपको? पेट्रोल पंप जो होते हैं जहां पे हम डीजल डलवाते हैं, तो वहां पे जैसे 100 रुपए का डलवाए तो वहां पे टाइम आता है, 100 रुपए का इतना तेल डलेगा, उसकी जो रेट, प्राइस और जो बिल नंबर सारी डिटेल वहां पे हमें देखने को मिलती है। वह कौन सा कंप्यूटर होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। एक बार वापस से मेरे साथ क्लियर करेंगे। आज का अपना जो टॉपिक था ये था आपका टॉपिक बेटा, ठीक है। इस टॉपिक में हमने जाना पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ पार्ट, नहीं पार्ट ऑफ कंप्यूटर, बट ठीक है आपने टॉपिक जाना पार्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट में आपने जाना एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड, 3 कंप्यूटर होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग मेडिकल लाइन या डॉक्टर यूज करते हैं, जबकि डिजिटल कंप्यूटर का कोड है MMS, ठीक है, यानी मिनी मैन फ्रेम माइक्रो एंड सुपर। और हाइब्रिड का कंप्यूटर का उपयोग आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप पे ज्यादातर इसका उपयोग देखने को मिला होगा। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ। लो जी आगे चलते हैं। अब इस वाले ब्लैंक पेज में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, क्योंकि पिछली जो 5 क्लासें गई थी उन क्लासों में हमने एक वो डाला था बेटा, अगर आपने देखा हो पिछली 5 क्लासों में हमने कंप्यूटर का निचोड़ से संबंधित यानी क्वेश्चन डाल रखा है सभी प्रतियोगी, यानी पिछली जो 5 क्लास हुई थी यहाँ पे हमने उसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करवा रखा है। एक बार वो आपने नहीं देखा तो एक बार वो देख लेना, और बाकी इन क्लासों से भी कोई क्वेश्चन बनता है तो वो क्वेश्चन भी हम आपके सामने फेस करेंगे। अब इसमें फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन आपका बनता है, मार्क 1 के बारे में हमने पहले भी डिस्कस की थी बेटा। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं ना, 1-2 दिन से क्लास नहीं मिल रही थी, स्टोन पेन था, और स्टोन पेन के कारण क्लास में नहीं आ पाया क्योंकि तबीयत ज़्यादा खराब थी, और आप देख रहे होंगे फेस की रिएक्शन से ही पता लग रहा होगा ना। तो चलो आज हम जानेंगे इसका जो फर्स्ट टॉपिक है मार्क 1। लो जी जान लेते हैं। यहां से मैं डिस्कस करूं कि भाई मार्क 1 के बारे में मैं बात कर रहा हूं। किसके बारे में? मार्क 1 के बारे में बेटा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सर मार्क 1 कंप्यूटर किसने बनाया था, क्यों बनाया था, क्या काम आता था और ये क्या था।
दुनिया का बनाया गया सबसे पहला यहां पे डेफिनेशन में इसकी डिफाइन करूं, दुनिया का दुनिया का बनाया गया दुनिया का बनाया गया सबसे पहले सबसे 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 पहला सबसे पहला मैकेनिकल। अब मैंने इसको मैकेनिकल क्यों बोला, आपने एक चीज देखा होगा, मैकेनिकल मैकेनिकल कंप्यूटर है। अब ये मैकेनिकल कंप्यूटर ही मैंने क्यों बोला, आपने एक चीज स्पष्ट किया होगा जब हम बात कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के टॉपिक के अंदर, तो मैंने एक चीज कंफर्म की थी, आपके सामने डिस्कस की थी कि भाई मार्क वन कंप्यूटर को जो बनाने वाला जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने आईबीएम के अंदर कुछ दिनों तक वर्क किया था। अब इसने मार्क वन बनाया तो ये पहला दुनिया का सबसे मैकेनिकल कंप्यूटर था। अब मैकेनिकल कंप्यूटर्स का नाम क्यों पड़ा, इसका कारण क्या था, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो जो अब कौन सी सन में, 1944 के समथिंग। अब मैं आपके सामने डिस्कस करूं कि बेटा कौन सी सन के अंदर इसका उपयोग किया गया। 1944 में हार्वर्ड आइकर ने, कौन था वो, हार्वर्ड, ये था भाई साहब हार्वर्ड था बेटा, हार्वर्ड आइकर। हार्वर्ड आइकन ने 1944 में इस कंप्यूटर को विकसित किया, इस कंप्यूटर को बनाया था, और इस भाई साहब ने आईबीएम के अंदर भी काम किया था, जो कि मैंने बताया था आपको। जो सन 1944 में हार्वर्ड आइकन ने तैयार किया था, तैयार किया था इस वाले भाई साहब ने, यानी इसने 1944 में मार्क वन कंप्यूटर को तैयार किया था, और जो कि पहला मैकेनिकल कंप्यूटर रहा होगा। क्वेश्चन आपके सामने फेस करे, मैं यहां पे कुछ क्वेश्चन आपके सामने पूछूं बेटा कि दुनिया का दुनिया का पहला पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है। तब आप आंसर देंगे, ये तो क्वेश्चन हो गया, यहां पे आंसर आप बात करेंगे कि मार्क वन कंप्यूटर दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर है, जो कि 1944 के अंदर हार्वर्ड आइकन ने इसको विकसित किया, मतलब तैयार किया। चलो जी, इस वाले में कोई दिक्कत हो तो बात करना, नहीं आगे हम जानते हैं। लो जी, इसी को ऊपर कर देते हैं। आप सभी समझदार है, बाकी इनकी पीडीएफ मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिससे आपको पीडीएफ मिलती रहे। ठीक है जी, लो जी, सेकंड नंबर पे हम जानेंगे एनियक के बारे में। एनियक, अब एनियक क्या है, एनियक कंप्यूटर क्या काम आता था, जिसकी बात हमने शायद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में किया था, बट इसके कुछ टॉपिक हमने कुछ छोड़ दिया था, उसे हम अभी यहां कवर कर लेते हैं। यह दुनिया का बनाया गया सबसे पहले, यह लिखना, यह दुनिया का पहला पहला विद्युत चालित विद्युत चालित विद्युत चालित कंप्यूटर था। अब विद्युत चालित क्यों बोला मैंने, हमने उस वाली क्लास में डिस्कस किया था कि एनईए कंप्यूटर जो था वो भाई साहब पहला ऑटोमेटिक बिजली से चलने वाला कंप्यूटर था। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कर रखा है, इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर है, कंप्यूटर है जिसका उपयोग कब किया गया बेटा, ये वाला माइक तबीयत के कारण माइक भी बार बार परेशान करता है। ठीक है, अब इसका यूज कब किया गया, 1946 के अंदर। 1946 के अंदर इसका यूज किसी ने किया, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप कमेंट में जरूर बताएं कि 1946 में यूएसए के अंदर, 1946 में यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए, देखो यहाँ पे क्वेश्चन था, देखो ये बुक में मैं आपको डिस्कस कर दूं कि यहाँ पे बुक में पूछा गया था भाई कि 1946 में यूएसए में पहली
या क्या लिखा है बेटा ये पेमिल्थनिया विश्वविद्यालय, पेमिल्थनिया विश्वविद्यालय के अंदर, विश्वविद्यालय कहाँ यूज किए गए? विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर, अब इसमें दो व्यक्ति थे, जॉन म्यूचली और जेपी कार्ट, जेपी कार्ट, जेपी कार्ट और जॉन मोचली के द्वारा इसको विकसित किया गया। या जॉन प्रोस्पर हमने बात की थी भाई, जॉन म्यूचली और प्रोफेसर एकड़ ने इसका विकसित, मतलब इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर इस कंप्यूटर को विकसित किया। आज तबीयत खराब है इसलिए आज आवाज तो केवल स्लो ही देखने को मिल रही है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तैयारी आप इस कदर करें कि हम अपने माँ बापों के सपनों को साकार कर पाए, क्योंकि 100 सुनार के एक लोहार की देनी है, 2025 को व्यर्थ ना जाने दें। ये मेरा वादा है आपसे। अगर आपने कंटिन्यू सपने, देखो मैं ये नहीं कहता कि आप केवल मुझे ही सपोर्ट करें, आप जो भी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते रहें। क्लियर है? मेरा तो यही मानना है। ये था आपका कुछ टॉपिक है, और ये टॉपिक हमने कुछ क्लियर भी किया था। ठीक है, तो चलो आज हम बात कर रहे हैं, यानी कुछ टॉपिक यहां इसी के अंदर। चलो जी बात करें सुपर कंप्यूटर के बारे में, कि भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा था। अब भारत का सुपर कंप्यूटर मैंने बोला था, शायद आपको ध्यान हो तो, क्वेश्चन आ जाए, भारत का स्वदेशी स्वदेशी भारत का स्वदेशी कंप्यूटर हो रहा है आज, भारत का स्वदेशी स्वदेशी कंप्यूटर सिद्धार्थ था बेटा। कौन सा था? सिद्धार्थ था। ठीक है, भारत का स्वदेशी कंप्यूटर ये था। उसके बाद क्या हुआ जी, सुनिए, फिर हम बात करेंगे परम 8000 के बारे में। परम 8000, अब ये परम 8000 की क्या कहानी है ये तो हमें कंफर्म पता है, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की क्लास में हमने ये वाला टॉपिक किया था कि इसका इसका स्ट्रक्चर पी भटकर, इसका स्ट्रक्चर पांडुरंग भाटकर, पांडुरंग भाटकर की बात की थी। पी भाटकर पी भाटकर द्वारा पी भाटकर द्वारा की गई, किया गया, बनाया गया। ठीक है, इसका जो डायग्राम है, स्ट्रक्चर किसने बनाया था? पांडुरंग भाटकर ने। पी भाटकर, यानी आ जाए क्वेश्चन की परम 8000 कंप्यूटर का स्ट्रक्चर यानी डायग्राम, उसकी बनावट किसने तैयार की, तब आप आंसर देंगे कि पी भाटकर ने इसका जवाब दिया था। ठीक है, चलो जी आगे हम बात करेंगे। कुछ टॉपिक है, इतने में पानी पी लेता हूं, आप ध्यान देंगे। ये वाला टॉपिक हमने यहाँ क्लियर किया। अब इस वाले टॉपिक में तो हमने जान लिया कि भाई जो भी कंप्यूटर थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया, बट इसके एक दो टॉपिक और आपके सामने मैं पेश करूं तो कैसा रहे जानते हैं। जैसे मैं बात करूं, जैसे परम जैसे परम 8000, परम 10,000 मेघ मेघ अनुपम अनुपम आदि, ये वाला क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, अनुपम आदि, क्योंकि जैसे परम दो रहा है। उसके बाद 2018 2018 प्रत्यूष प्रत्यूष 2018 में आता है प्रत्यूष, जनवरी 2018 के अंदर कब किया गया?
जनवरी 2018 के अंदर, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने, किसने बनाया इसको? डॉक्टर हर्षवर्धन ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने बनाया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका 2019। अब 2019 में कौन आया? परम 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 शिवाय, परम शिवाय। अब परम शिवाय को किसने बनाया? अब इसकी डेट में बात करूं, 19 फरवरी 2019 के अंदर इसको विकसित किया, और विकसित करने वाला व्यक्ति का नाम था नरेंद्र मोदी, यानी बनाने वाला नरेंद्र मोदी ने इसको वो किया था, स्वचालित, बोलते हैं कि भाई अपने हिसाब से चालू, ठीक है। उसके बाद आपका आता 2021। 2021 में कौन सा था? परम सिद्धि, परम सिद्धि को आविष्कार किया 2021 में, 2021 में नीट, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है 2022, और उसके तुरंत बाद आ जाता है 2023। 2022 तो किसने विकसित किया? 2022 तो क्या? परम परम प्रवेग, परम प्रवेग, ठीक है, परम प्रवेग। अब परम प्रवेग को यूज किया गया परम गंगे 2022 में, ठीक है। 2022 में सबसे तेज चलने वाला, और आपका जो लास्ट में था ये था ऐरावत, ऐरावत कंप्यूटर था, और ऐरावत कंप्यूटर को दिया नेट वेव। किसने बनाया? नेट वेव। ये थे सुपर कंप्यूटर की कुछ कुंडलियां जो आपके सामने डिस्कस करना पड़ा, और इसके अंदर ही आपने सभी बातें क्लियर की होंगी। तो लीजिए आज का टॉपिक, यानी ये वाला टॉपिक तो आपका क्लियर हुआ, ठीक है। चलो जी, अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के कुछ पार्ट, ठीक है, तो कौन कौन से पार्ट जो हमें जानना चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, कि जिन व्यक्तियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जैसे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, आप तक आपके दरवाजे खटखटाएं कि भाई उठ जा, क्लास शुरू हो गई, क्लास पढ़ ले। भयंकर स्टोन पेन हो रहा है, इसलिए आप थोड़ी सी क्या हालात टाइट दिख रही है। बाकी आप तो पढ़ते रहो, कुछ नहीं होगा ना, आप सभी की दुआएं हैं, कुछ नहीं होने वाला। आपने सब्सक्राइब कर लिया, और मैं जानकारी के लिए बता दूं दोस्त, ये वाली पीडीएफ के लिए ध्यान देना, पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहां पे टेलीग्राम चैनल है पीके सेवन एजुकेशन, पीके सेवन एजुकेशन चैनल ज्वाइन करें टेलीग्राम पे, जहां पे आपको पीडीएफ मिले, या फिर व्हाट्सअप चैनल भी आप ज्वाइन करें जहां पे आपको एक पीडीएफ मिल सके। अब का जो टॉपिक